ओम सर्वसार महान ग्रंथ की जय। क्या बोलते हैं, 10 लक्षण के इस पावन अवसर पर हम और आप आत्मा की चर्चा करने बैठे हैं और विगत 8 दिनों से हमने आत्मा के बारे में जैसा कुंद आचार्य ने समझाया है वैसा समझने की कोशिश की। कुंद आचार्य ने बोला कि आत्मा कैसा है, आत्मा सिद्ध समान है। जैसा सिद्ध प्रभु का रूप है वैसा तेरा रूप है। इस बात से उन्होंने आत्मा को समझाना चालू किया। जीव थोड़ा भोला प्राणी था, सिद्ध का स्वरूप समझ नहीं पाया, इसीलिए आत्मा पकड़ में आया नहीं। तो बात आगे बढ़ाई, स्वभाव, स्व आत्मा, स्व समय और पर भाव, पर आत्मा, पर समय। इस तरीके से भी उन्होंने आत्मा समझाने की कोशिश की तो भी आत्मा समझ में नहीं आई। तो थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाई कि तूने आज तक अपनी बात सुनी नहीं, इसलिए तुझे आत्मा समझ में आती नहीं। तुझे अनादिकाल से रुचि लगी हुई है पर द्रव्यों की और भोग बंधन की कथा ही तूने निरंतर सुनी है, इसीलिए तुझे वो बात तो बड़ी ही आसानी में समझ में आ जाती है कि आत्मा समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी सी बात बढ़ाई तो बोलते हैं कि चलो हम बताते हैं कि जो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जो इस लोक में एकत्व लिए है वो सभी से सुंदर है और वैसा ही तेरा आत्मा है। कैसा है? एकत्व है, अकेला है। आज हमारे अर्घ में आया था, एकले जन्मता है और एकले ही मरण करता है। इस संसार के 5 परावर्तनों में तू अकेला ही घूमता है। तो ये जो अकेला है वो कौन है? वो अकेला तू है। एकत्व लिए है, किसी पर भाव का संयोग तुझे नहीं है, किसी पर द्रव्य का संयोग तुझे नहीं है। तो अपने गुणों में समेटा हुआ एक अखंड ज्ञान पिंड है। इस प्रकार से आत्मा को समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया। तो फिर क्या बोले? ऐसे समझाते समझाते 38 नंबर गाथा तक आ गए और बोले कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना, अरूपी हूँ, पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञायक भाव हूँ, अन्यत हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, अविशेष हूँ, नियत हूँ, विज्ञान घन हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ और भिन्न भिन्न हमारे विशेषण बताए। तो थोड़ा थोड़ा आत्मा समझ में आने लगा। क्या समझ में आया आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसा है? ये आत्मा अकेला है, एक है, पर द्रव्यों से भिन्न है, अपने ज्ञान में रहने वाला है, ज्ञेयकृत अशुद्धता इसे नहीं होती। ये ज्ञेयों को जानता है परंतु यथार्थ से तो यह ज्ञान को ही जानता है। जानता भी ज्ञान से है और जानता भी ज्ञान को है और करता भी ज्ञान ही है। तो इस प्रकार से ज्ञान को ज्ञान से जानता है तो ज्ञान में ही रहता है, इसीलिए एकत्व है।
बाहर किसी का सहयोग इसको जान पाने में मदद करता नहीं, या अपने ही ज्ञान गुण से जानता है, इसीलिए एकत्व है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आचार्य देव कि आप क्या कहना चाहते हो, कि आत्मा कैसा है। तो अब तो मैं धार्मिक हो गया ना, मैंने आत्मा समझने लगा, अब तो मुझे धार्मिक बोलोगे ना। तो उसका उत्तर प्रवचन सार जी में कुंद कुंद देव पहले ही देकर आए। कौन सी नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव इसका उत्तर देकर आए? 7वें नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य इसका उत्तर देकर आए। क्या लिखते हैं कुंद कुंद आचार्य? अध चारित्र स्वरूपम विभावयति। अब चारित्र का स्वरूप कहते हैं। अभी तूने बोला ना मैं धार्मिक हो गया, तो उसकी बात बताते हैं तुझे। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण तिष्ठो, मोक्षो विहीनो परिणामो अपरो समो। क्या कहते हैं कि अब चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। चारित्र का स्वरूप व्यक्त करते हैं। चारित्र किसको कहना? 7वीं गाथा में चारित्र किसको कहना? चारित्र ही धर्म है। तुमको धर्म समझना है ना, तुम अपने आप को धार्मिक कहलाना चाहते हो। ये तो बहुत ही धार्मिक जीव है। राकेश भाई बहुत धार्मिक जीव है, चंद्रेश भाई बहुत धार्मिक जीव है, परेश भाई बहुत धार्मिक जीव है। तो रत्नकंठ श्रावकाचार्य में धर्म की परिभाषा समझाई थी कि जो तुझे सभी दुखों से उठाकर परम सुख में धर देवे उसे धर्म कहते हैं, है ना। तो और दूसरे एंगल से भी अब तुझे धर्म की परिभाषा समझाते हैं कि चारित्र ही धर्म है। कैसा है वो चारित्र? क्या कहते हैं? स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है। क्या अर्थ किया? स्वरूप में चरण करना चारित्र है, और वो चारित्र ही धर्म है। किसमें आचरण करना है? स्वरूप में आचरण करना है कि संसार में आचरण करना है? संसार में चारित्रवान कहलाना है कि स्वरूप में चारित्रवान कहलाना है? बताओ सब। थोड़ा सा इस बात पे गंभीरता से विचार होना चाहिए कि बाहर के चारित्र से चारित्रवान कहलाता हूँ कि अंदर के चारित्र से चारित्रवान कहलाता हूँ। पुण्य पाप आता है? सब ले लो आप, तो मुझे अभी तो बस इतना बताओ कि पुण्य पाप से चारित्रवान कहलाऊंगा कि अंदर स्वरूप में रमण करने से चारित्रवान कहलाऊंगा? बाहर में मेरी तारीफ होगी तो चारित्रवान कहलाऊंगा कि अंदर में आत्मा का चिंतन करूंगा तो चारित्रवान कहलाऊंगा? बाहर में सफेद कुर्ता पजामा पहनूंगा तो चारित्रवान कहलाऊंगा, या अंदर अपने स्वच्छ स्वभाव को जानूंगा तब चारित्रवान कहलाऊंगा? है ना? क्यों? आपको पता है 10 लक्षण में कुछ लोग इस प्रकार की क्रियाएं भी करते हैं कि ऐसे इतने ज्यादा निवृत्त दिखे संसार में कि कुछ बात नहीं है। अरे भाई चप्पल पहनना छोड़ दी हमने टूथब्रश से ब्रश करना छोड़ दिया, हमने बालों में साबुन लगाना छोड़ दिया, 10 दिन हम साबुन से नहीं नहाते भैया, और छना हुआ जल ही वापरते हैं। जितना जल छानते हैं ना दिन भर में वही प्रयोग करते हैं, बार बार जल छानते भी नहीं है। एक बार छान लिया, प्रासुक करके रख लिया, फिर उतना ही जल का प्रयोग करते हैं। तो ये चारित्र के गुण में अपने गिनाता हूँ। और आपको पता है, आपकी तरफ तो मैंने देखा नहीं, उस तरफ थोड़ा आई एमपी यूपी की तरफ तो एक पीले पीले से कलर का कपड़ा होता है, सफेद कपड़ा होता है, परंतु वो ब्लीच वॉश नहीं होता, तो येलोइश दिखता है थोड़ा। हमारी तरफ तो उसे मार्किन जैसा कपड़ा कहते हैं, तो आपकी तरफ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मार्किन बोला जाता है वैसे तो, है ना। बिना ब्लीच किया हुआ सफेद सफेद सा सूती कपड़ा, उसका कुर्ता पजामा पहनते हैं तो चारित्रवान कहलाते हैं। और प्रेस किया हुआ नहीं पहनते, बिना प्रेस किया हुआ पहनते हैं, तो गुजला गुजला थोड़ा दिखेगा ना, सिकुड़ा सिलवट वाला दिखेगा, तो चारित्रवान कहलाऊंगा। ये चारित्रवान कहलाने के लिए जीव कौन कौन सी क्रियाओं का पिंड अपने सर पर लेकर घूमता है? क्या कहते हैं? पुलंदा अपने सर पर लेकर घूमता है। गठरी कहते हैं ना आपके यहाँ, गठरी।
तो कहाँ है इटावा वाली बहन चली गई। तो पुलंदा कहते हैं उस तरफ पर, गठरी को बोलते हैं सर पे लेकर, अपने आफतों का पुलंदा लेकर अपने सर पे घूमता है और अपने आप को चारित्रवान कहलाना चाहता है। पोटली, गठरी, पोटली, क्रियाओं की पोटली अपने सर पर लेकर घूमता है और अपने आप को चारित्रवान कहलाना चाहता है। दया, दान, व्रत, पूजा, संयम आदि समस्त भाव करता है और अपने आप को चारित्रवान कहलाना चाहता है। देखो बाहर में तो यदि ये क्रियाएं किसी की भी दिखेंगी तो व्यवहार से उसे तो चारित्रवान बोला ही जाएगा। भैया किसी ने जन्म से शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, जन्म से जितनी लौकिक पढ़ाई की आवश्यकता थी उतनी लौकिक शिक्षा ले ली और उसके बाद अपने धार्मिक जीवन में व्यतीत करने लगे। ऊपर से इतना पुण्य का उदय था कि पैसे आदि की व्यवस्था करनी नहीं पड़ी, पैसे आदि की व्यवस्था बनी बनाई मिल गई। तो सुबह शाम अपना स्वाध्याय करता है वो जीव, पूजा करता है, दान व्रत आदि देता है, पंच कल्याणक आदि क्रियाओं में भी सहयोग करता है, सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में रत दिखता है, शाम को भक्ति में भी आता है, दोपहर की प्रवचन सभा में भी आता है, शाम में सामायिक भी करता है, ये समस्त क्रियाएं करता है। अष्टमी चतुर्दशी को हरित आदि पदार्थ भी नहीं खाता, एक आशना करता है, रात्रि में पानी नहीं पीता है। तो व्यवहार से हम तो उसे चारित्रवान बोलेंगे कि भैया इनका चारित्र अच्छा है, धर्म अनुकूल चारित्र है, आगम के हिसाब से ही आपका चारित्र चल रहा है, आप चारित्र वाले जीव हो। तो व्यवहार में तो यही बोला जाएगा। परंतु जब वो जीव इस गाथा को पढ़ेगा कि चारित्रम खलु धम्मो और उसका अर्थ पढ़ेगा स्वरूप में रमण करना ही चारित्र है और ऐसा चारित्र ही धर्म है, तो अपने अंदर में प्रश्न उठेगा कि आज तक जो जितनी क्रियाएं करता आ रहा क्या ये धर्म में नहीं गिनी गई? भैया आपसे हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से प्रश्न करो। मुझे आपसे प्रश्न करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अपने आप से प्रश्न करो। कुंद कुंद आचार्य ये आपसे प्रश्न करके नहीं गए, वो आपको प्रश्न देकर गए हैं कि अपने आप से ये प्रश्न करना, ये शिष्य तू जितनी भी ये क्रियाएं करता है क्या वो धर्म के क्षेत्र में आती है? यदि आती है तो ये बता कि क्या तू स्वरूप में रमण करता है? क्यों? क्योंकि स्वरूप में रमण करने को ही चारित्र कहते हैं। चारित्र का दूसरा नाम होता है आचरण। आचरण का मतलब होता है जहां पर चर्या करते हैं, जहां पर घूमते हैं, जहां पर मेरा पूरा का पूरा विचार घूमता है। दिनचर्या कहते हैं कि नहीं, सुबह से लेकर रात तक की आपकी क्रियाएं, तो अंदर में क्या क्रिया चलती है, अंदर में क्या आचरण रहता है, तेरा आचरण कहाँ रहता है, तू कहाँ चलता है, वहां पर कहलाएगा चारित्र। अब चारित्र में क्या लिखा आगे, गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? देखो गुरुदेव श्री के वचन तो अमृत हैं भैया। आपके यहाँ आने में एक बात बहुत अच्छी हुई कि थोड़ी थोड़ी गुजराती और समझ में आने लगी। थोड़ी कम आती थी पहले, हिंदी का सहारा लेते थे, अब गुजराती क्या कोई और सहारा नहीं है ना। मैंने पूछा यहाँ हिंदी में शास्त्र है, मना कर दिया हिंदी में नहीं है हमारे पास, गुजराती पढ़नी पड़ेगी। तो गुजराती पढ़ी तो समझ में भी आने लगी। वही वाली बात हुई ना, मैंने बोला जब कोशिश ही नहीं करी थी तो समझ में कहाँ से आनी थी, कोशिश करने लगे तो समझ में भी आने लगी। तो उसी प्रकार से चारित्र का क्या कहते हैं कि चारित्र कोई पंच महाव्रत के विकल्प को या क्रिया को चारित्र नहीं बोला, पंच महाव्रत की क्रिया को चारित्र नहीं बोला, अणुव्रत की क्रियाओं को चारित्र नहीं बोला, तेरा जो जैन सदाचार है उसे चारित्र नहीं बोला। जैन सदाचार क्या है संगीता बहन? जैन सदाचार वो है कि जो आप लोगों को आज की डेट में बहुत ही भारी पड़ता है। आज तारीख में किसी जीव को बोल दो ना रात्रि भोजन नहीं करना, तो वो पहले पूछता है अन्न छोड़ना है ना, क्योंकि भोजन
भोजन का शब्द है कुछ ग्रहण करना, उसे कहते हैं भोजन। मतलब बाहर से की बात करूं, भोजन की परिभाषा तो और भी आगे है। केवल केवल खाने खाने पर अगर बात रखते हैं तो भी भोजन का मतलब है कुछ ग्रहण करना, उसमें पानी भी आता है ना पूरणवन अंकल जी? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप ही ने मुझे सुनाई थी पूरी कथा कि कैसे ये मंदिर की नींव रखी गई, है ना? तो रात्रि में भोजन नहीं करना, यदि मैं ऐसा बोल देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा भारी पड़ता है सुनना। तो जैन सदाचार कहता है कि रात्रि भोजन का त्याग करो, जैन सदाचार कहता है पानी छान के लो, और कोई ज्ञानी जीव आ जावे तो आप उसके लिए व्यवस्थाएं करने में पूछते हो कि तुम्हारे पास छन्ना है, कि तुम्हारे पास ये चीज है। तो ये जैन सदाचार भी हम नहीं पाल रहे, तो चारित्र की परिभाषा समझने से तो अभी हम बहुत दूर। परंतु अभी तो बात क्या है, अभी बात ये है कि तू जैन सदाचार पाल रहा, तू जैन सदाचार पाल रहा है, और थोड़ा आगे वाले तो अणुव्रत पाल रहे हैं, उससे थोड़ा आगे वाले तो पंच महाव्रत पाल रहे हैं। परंतु वो पंच महाव्रत पालने के विकल्प भी चारित्र नहीं है। क्या है चारित्र? स्वरूप में रमण करना, सो चारित्र है। क्या कहते हैं? भगवान तेरा स्वरूप। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन ही ले रहा हूं मैं, उसमें क्या लेते हैं कि भगवान तेरा स्वरूप कैसा है? तेरा स्वरूप आंखें बंद करके सो जाने वाला तेरा स्वरूप नहीं है कि आत्मा की बात सुनी नहीं कि आंखें बंद कर लो। अरे आंखें बंद करके नहीं सुनता कोई जीव दिव्य ध्वनि। कल समूह शरण गए थे फतेहपुर के, कितना सुंदर समूह शरण बनाया, उस इतने पुराने समय में इतना सुंदर एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए समूह शरण बनाया है। आरिकाओं के कोटे में आरिकाएं बैठी है, मुनिराज के कोटे में मुनिराज बैठे हैं, चार प्रकार के देव और चार प्रकार की देवियां वो सब विराजमान है। त्रियंच के कोटे में त्रियंच बैठे हैं और मनुष्यों के कोटे में मनुष्य बैठे हैं, परंतु किसी की भी आंखें बंद नहीं है। सभी आंखें खोलकर सुनते हैं दिव्य ध्वनि की वाणी। अरे भगवान की सूरत इतनी प्यारी लगती है कि पलक झपकाने को अवकाश नहीं, इतनी सुंदर मूर्त है। और वो चतुर्मुखी किस किस पक्ष से बोलते हैं? चतुर्मुखी ऐसा नए है कि जिस तरफ आप देखते हो भगवान आपकी तरफ ही दिखते हैं, उस दृष्टि से बोलते हैं चतुर्मुखी। क्योंकि चारों तरफ 12 सभाएं हैं, तो 4 से भी ज्यादा मुख होते हैं मेरे हिसाब से। तो अष्टमुख बोले कि भाई 4 दिशाएं और 4 दिशाएं भी तो है, क्योंकि जहां से देखो भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। तो सोचो कितना महान हूं मैं कि अरिहंत देव का मुख मेरी तरफ है और मेरा मुख मेरी तरफ नहीं है, मैं अपनी तरफ पीट करके बैठा हुआ हूं। कितना अभागा जीव हूं। वो अपने स्वरूप में रमण करते हुए भी मेरी तरफ निहार रहे हैं कि हे बस तू तो चिदानंद शाश्वत देव है। और हम समूह शरण में भगवान का मुखमंडल तो देखो जो होता है अपनी अपनी भवितव्यता लेके जाता है जी। जिसका जैसा भाग्य होता है ना वो वैसी वैसी चीजें उठा के लाता है। और भाग्य भी नहीं, मैं तो बोलूं जिसकी जैसी रुचि होती है ना वो वैसी वैसी चीजें उठाकर लाता है। भामंडल का नाम हम लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा। भामंडल भगवान के यहाँ पीछे भामंडल होता है, और भामंडल में क्या दिखता है? भव दिखते हैं, पिछले 3 भव, आगामी 3 भव और एक वर्तमान भव, है ना? तो जीव उसी को देख के प्रसन्न हो जाता है, वहीं से वापस आ जाता है, भगवान की मुद्रा नहीं देखता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कम से कम भामंडल में कितने भव दिख सकते हैं? कम से कम 5 और 4, और 5 और 4 2 ही ऑप्शन है, और भी तो बताओ। 7 में से 1 2 3 ये भी तो बाकी है, और 6 और 7 ये भी बाकी है, 4 और 5 ही आया अभी। कम से कम भामंडल में 4 भव दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? वर्तमान में यदि मोक्ष जाना होगा तो वो भव भी दिखेगा, और पिछले 3 तो दिखेंगे और आगे के भव नहीं दिखेंगे, क्योंकि वर्तमान में ही यदि इस भव से मुझे मोक्ष जाना है तो जिसको 4 भव दिख रहे हैं ना वो भी प्रसन्न कब होगा? जब जिसे आत्मा दिख रहा होगा तब उसे प्रसन्नता होगी, और तभी
ऐसे ही जीव को अपने 4 भाव दिखेंगे भावमंडल में, अन्यथा तो जाने कितनी बार हम 7 भाव देखकर लौट आए। समूह शरण में त्रियंच गति के जीव बन के भी गए होंगे बहन, है ना, और समूह शरण में देव बनकर भी गए होंगे, समूह शरण में मनुष्य बनकर भी गए होंगे, समूह शरण में मिथ्या दृष्टि मुनि बनकर भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाव परावर्तन में मैंने प्रत्येक पर्याय धारण की है, प्रत्येक पर्याय धारण की है, 84 लाख योनियां कही है, समस्त जगह मेरा जन्म हो चुका है, सभी जगह से मेरा मरण हो चुका है, परंतु ये धर्म क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि चारित्र में, स्वरूप में रमण नहीं किया, इसीलिए आज तक धर्म समझ में नहीं आया। समूह शरण में नरक गति का जीव नहीं जा पाता है, वो व्यवस्था नहीं जमाई हुई, क्या करें। परंतु इतनी व्यवस्था है कि जब जब केवल ज्ञान होता है, एक समय के लिए नरकों में भी शांति छा जाती है। तो हमारा भजन है ना, हुई नरकों में भी शांति रहती, एक समय को नरकों में भी शांति हो जाती है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तीर्थंकर का गर्भ होता है, और तीर्थंकर जब ज्ञान कल्याणक मनाते हैं, तब कल्याणक मनाते हैं, मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, तब नरकों में भी उस समय के लिए शांति हो जाती है। और उस समय पर कई जीव सम्यक दर्शन ले जाते हैं। तो भैया नरक का इंतजार नहीं करना है, और त्रियंच गति का भी इंतजार मत करना, देव गति तुझे मिलेगी इस बात की शर्त मत रखना, मनुष्य भाव मिला है अभी काम कर जा। कुछ कुछ को लगता है, कहीं कहीं ऐसा विवरण आता है कि इतने सुंदर अकृत्रिम जिनालय होते हैं, अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं, अकृत्रिम जिनबिंबों का विवरण आप पढ़ो, इतना इतना विशाल एक एक जिनबिंब होता है, एकदम ऐसा लगता है जीवंत प्रतिमा बैठी है। आंखें देखो, उनका मुख देखो, मुखमंडल देखो, ऐसा लगता है बिल्कुल बस अभी बोल पड़ेंगे, इतनी जीवंत प्रतिमा। बॉम्बे में बनाई है ना, पार्ला मंदिर में गुरुदेव श्री का स्टैचू बना है, बिल्कुल उन्होंने कोशिश की है एकदम जीवंत बनाने की कि गुरुदेव श्री अभी बोल पड़ेंगे। वैसी हाइट, हेल्थ, चेहरे की झुर्रियां, हाथों की नसें वगैरह सब उन्होंने इस हिसाब से लिया। और जिस समय हम गए थे ना, तो उस समय उनको कांच में पैक नहीं किया था, उस समय वो स्टैचू खुला हुआ था, तो हम टच करके आए, तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये नसें छूते ना अपने हाथ की नर्व्स, वैसे स्किन का टच बिल्कुल वैसा ही टच दिया है उसको, बिल्कुल जीवंत प्रतिमा लगती है गुरुदेव श्री की। तो उसी प्रकार की प्रतिमाएं होती है अकृत्रिम जिनालयों में। अरिहंत देव की प्रतिमा होती है, किसी तीर्थंकर की नहीं होती, अरिहंत देव की प्रतिमाएं होती है, और उन प्रतिमाओं को दर्शन करके देवों को सम्यक दर्शन होता है। तो भैया ऐसा वेट नहीं करना, इस बात का ये वेट नहीं करना, इस बात का इंतजार करते मत बैठना कि इस प्रतीक्षा में बैठे रहो कि देव पर्याय मिलेगी, अकृत्रिम जिनालय जाऊंगा और जब जिन बिंब के दर्शन करूंगा तब सम्यक दर्शन ग्रहण करूंगा। मिथ्या दर्शन से अगर देवगति मिल गई, कोई जरूरी नहीं है कि ये भाव आए कि मैं अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करूं। मिथ्या दर्शन का प्रभाव इतना रहता है कि देवगति में जाते ही राग रंग में ऐसा मस्त हो जाता है कि 6 महीने तो इसे ये भाव नहीं आता कि मैं आया कहां से हूं। मिथ्या दर्शन का इतना प्रभाव है, इस मोह का इतना प्रभाव होता है कि जीव को ये विचार ही नहीं आता कि ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण ये भोग मिल गए। आता है कि नहीं आता है कि इस भाव में देव क्यों नहीं आते, ऐसे समय पे हमें देव क्यों नहीं संबोधने आते? तो भैया तुम्हारा इतना पुण्य का उदय ही नहीं है, और उन देवों के ऐसे भाव ही नहीं है कि वो तुम्हें समझाने आवे। तुम्हारा पुण्य का होना उदय जरूरी है। टोडरमल जी के जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार लिखते हैं, तो उसमें शास्त्र लेखन का कारण लिखा है उन्होंने कि शास्त्र क्यों लिखते हो। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि शास्त्र लिखने का भाव आता है जब हमारी बुद्धि इतनी है कि दूसरे को समझ में आ सके, तो उस प्रकार की देश भाषा में हम ग्रंथ करते हैं जिससे अल्प बुद्धि वाले जीवों को मोक्ष मार्ग समझ में आ सके।
तो बोलते हैं ठीक है लिखो तो लिखो, परंतु इष्ट देव को नमस्कार क्यों करते हो? बोले इष्ट देव को नमस्कार इसलिए करते हैं कि इतना पुण्य तो बन जावे कि ये शास्त्र पूरा हो जावे। बोले उसकी क्यों चिंता करते हो? जो धर्मी जीव होते हैं उनकी तो देव रक्षा करने आते हैं। तो बोला ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, यदि पुण्य उदय नहीं होता तो धर्मी जीवों की भी रक्षा करने देव नहीं आते। तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि देव आ जाएंगे और रक्षा कर लेंगे? इसीलिए हमें तो जल्दी से जल्दी इस शास्त्र को पूर्ण करना है। ऐसा उन्होंने भाव दिया अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, और उन्हें आभास हो गया था कि आयु ज्यादा है नहीं, इसलिए बार बार वो लिखते थे आयु का कुछ पता नहीं, आयु का कुछ पता नहीं। हो सकता है बाहर का माहौल कुछ ऐसा चल रहा हो उनके प्रति, इसलिए उन्हें इस बात का आभास हो गया हो कि पता नहीं कब आयु चली जाए, तो जितनी जल्दी हो सके ग्रंथ को लिख दें। आपको पता है जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप पढ़ोगे, आपको एक समय का अवकाश नहीं दिया, टोडरमल जी ने सांस लेने तक का अवकाश नहीं दिया। वो तो जब हम लोगों ने शास्त्र को संपादन किया ना, जब शास्त्र का संपादन हुआ तब उन्होंने उसमें पैराग्राफ बनाए, वरना तो वो लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ वो सांस भी लेते होंगे कि नहीं, लिखते लिखते बन गया। ऐसी विचारधारा निरंतर चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है कलम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिस जिस जीव ने पढ़ा है उसको देखा होगा, इधर उधर की एक बात नहीं है। जो तारतम्य में बात चालू हुई, आगे की बात पीछे वाली बात से लिंक होती हुई चलती चली जाती है। तो कितने भाव भरे होंगे उनके मन में कि ये सब भाव में इन कलम और कागज पर निकाल दो। ऐसा होता है जीव का स्वरूप, जब वो स्वरूप में रमण करता है तो बाहर की क्रिया इस प्रकार की होती है। स्वरूप में जब रमण होता है, जब मैं जैसा सुख भोग रहा हूं वैसा सुख और भी लोग भोगे, ऐसा वात्सल्य भाव सहज ही जीव को आता है। इसीलिए 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावनाएं आपको भानी नहीं पड़ती कि आओ बैठे आज एक भावना फिर दूसरी भावना, 16 दिन निकल गए, अब चलो अगले 16 दिन कर लेते हैं। 31 दिन के होते हैं 16 कारण व्रत। भाता है आपके यहाँ कोई? जैसे बहन भारी है 10 दिन के, वैसे 16 कारण व्रत भी भाते हैं। कुछ बहन भाई भाते हैं 16 कारण व्रत भी करते हैं, परंतु ये चारित्र भी चारित्र की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक तेरा रमण स्वरूप में नहीं होगा। बार बार इसी बात को कहते हैं कि स्वरूप में रमण करना सो चारित्र है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर, अतीन्द्रिय शांति, वीतरागता का सागर प्रभु तो आत्मा है। अब देखो, आपको किसी बच्चे को किसी स्थान पे लेके जाना हो, ये छोटी बालिका है, अब जैसे इसको किसी स्थान पर लेके जाना हो तो उसको लोलुपता दिखाई जाती है। आप लोग मंदिर आने के लिए क्या लोलुपता दिखाते हो कि तेरे को पुरस्कार मिलेगा, मंदिर आ। ये बहन बेचारी पुरस्कार लाती हैं, दोनों खूब सारे, कहाँ से पुरस्कार लेके आती हैं, अलग अलग प्रकार के। बच्चों को लोलुपताएं देती हैं कि आओ मंदिर आओ, अच्छी जगह है मंदिर आओ। तो इसी प्रकार से गुरुदेव श्री तुझे लालच दे रहे हैं स्वरूप में आने का, कि कैसा है तेरा स्वरूप, कि अतीन्द्रिय आनंद का दल है। दल किसको बोलते हैं? केला होता है ना, जैसे केले को आप जैसे छीलते हो तो वो दल निकलता है, उसका एक अगर आप एक भी थोड़ा सा तिनका चखते हो तो आपको आनंद आता है। तो ऐसा दल है, अतीन्द्रिय आनंद का दल है, अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर है। देख कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर है, अतीन्द्रिय शांति का सागर है, अतीन्द्रिय वीतरागता का सागर है। प्रभु बैठा है यहाँ, तेरा प्रभु बैठा है अंदर। एक बार स्वरूप में आ तो ले भाई, एक बार इस तरफ मुख तो कर। कब से तू द्वार पर पीठ करके खड़ा हुआ है, एक बार जरा पीठ तो घुमा, अपने स्वरूप की तरफ देख तो सही, तब तुझे समझ में आवेगा कि धर्म किसको कहते हैं। चारित्र में रमण करना सो धर्म, और स्वरूप में रमण करना सो चारित्र, और चारित्र ही धर्म है।
ऐसा उन्होंने बताया। आगे क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री, उसके दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप में रमण करना स्वचारित्र है। किसके दर्शन ज्ञान में? कि मेरे दर्शन ज्ञान में स्वरूप में रमण करना सो क्या है? चारित्र है। देखो, आत्मा की अनुभूति के बिना तुम्हें अपने ज्ञान गुण का भी भान नहीं होगा, और आत्मा की अनुभूति के बिना तुम्हें अपने दर्शन गुण का भी भान नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति के बिना तुम्हें चारित्र गुण का भान भी नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति के बिना तुम्हें आत्मा का भान नहीं होगा। तो बात तो शुरू कहां से करी थी? आत्म अनुभूति से। 8 दिन बाद फिर से वही बात आ गई। आत्म अनुभूति कर, तब दर्शन ज्ञान में स्वरूप में विचरण होगा, और तब तेरा चारित्र चारित्र कहलाएगा, और तब हम तुझे बोलेंगे कि तू धार्मिक है। वरना तो व्यवहार में धार्मिक कई बार कहलाया है, ये तो धार्मिक जीव है, धार्मिक जीव है, ऐसा कहलवाने में कोई दम नहीं है। कल को मेरी आयु पूरी हो जाएगी, 10-20 बरस ज्यादा से ज्यादा याद रखोगे, भूल जाओगे कौन से आए थे सफेद कुर्ता पजामा पहनने वाले जीव, बहुत आए और बहुत चले गए। ऐसे धार्मिक तो बहुत बार नाम धराए। बताओ अब, अरे सम्यक दृष्टि जीवों को जब याद नहीं रखा गया, तो मिथ्या दृष्टि जीवों को कौन याद रखेगा? आपको पता है कितने कितने करोड़ करोड़ मुनिराज कहां कहां से मोक्ष गए हैं। कल निर्वाण कांड पढ़ोगे, एक जगह से देखना, उठकोड़ी 29 करोड़, 30 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, एक करोड़ मुनिराज तो एक टोंक से मोक्ष गए सम्मेद शिखर की। कितने कितने करोड़ मुनिराज गए, उनके नाम याद है किसी को? बताओ भैया, किसी शास्त्र में नाम आए? अरे नहीं आते याद नाम। तू किस नाम के पीछे मरता है कि ये नाम का जीव चारित्रवान है, ये राम का जीव संयमधारी है, ये नाम का जीव चारित्रवान है। अरे स्वरूप में रमण कर, अपना चारित्र जान, अपने आप को चारित्रवान कहला, प्रसन्न रहेगा। अब आप खुद ही समझो, आपकी समाज में एक ही नाम के 2 जीव है, क्या नाम का गर्व करे? चंद्रेश भाई गर्व करे तो करे भी, चंद्रेश भाई दूसरे नहीं है, राकेश भाई तो 2 है, और संकेत नाम के तो जाने कितने बच्चे हैं जैनों में, जिनेंद्र नाम के कितने बच्चे हैं जैनों में, रवि तो बहुत सारे बच्चों का नाम है। नहीं तो किसका गर्व करे भाई? कौन सी लौकिक वस्तु है जिसका मैं अभिमान कर सकता हूं, और ऐसी कौन सी लौकिक वस्तु है जो केवल मेरे पास ही और दूसरे के पास नहीं? बताओ ना। अरे ऐसे ऐसे घर बनवाइए, लोगों के घर में लिफ्टें खुल रही है राकेश भाई। हमारी रिश्तेदारी में ही ऐसा एक घर है, उनके हॉल में लिफ्ट खुलती है, सीधे ड्राइंग रूम में लिफ्ट खुलती है। ऐसा इतना शानदार घर बनाया आपने, और जब घर बना लिया, घर देखने गए तो बताया कि हाँ ऐसा घर हम बैंगलोर में देख चुके हैं, बैंगलोर में ऐसा घर है, उनके घर में लिफ्ट खुलती है। वो बेचारे का मुंह इतना सड़े, उनको लगा कि हम ही पहले जीव होंगे कि जिन्होंने घर में लिफ्ट खुलने वाला घर बनाया है कि ड्राइंग रूम में लिफ्ट खुल रही है। परंतु ऐसे घर तो बहुत पहले ही देख के आ गए हम। आज से 15 वर्ष पहले ग्वालियर में भी ऐसा एक घर था जिनके ड्राइंग रूम में लिफ्ट खुलती थी। तो किस बात का अभिमान करूं भैया? कौन से आचरण का अभिमान करूं? क्योंकि ये आचरण तो अनंतों बार में पाल चुका हूं, परंतु स्वरूप में रमणता नहीं हुई, इसीलिए आज तक उस चारित्र ने धर्म नाम नहीं पाया। बहुत भारी चीज है धर्म। कौन से धर्म के अनुयायी हो? जैन धर्म के अनुयायी हो। क्या कहता है तुम्हारा जैन धर्म? जो जिन को माने सो जैन धर्म। अच्छा, क्या कहते हैं तुम्हारे जिन? जिन कहते हैं कि तू भगवान है, अपने भगवान को जान और उसी में रम जा। ऐसा करते हो तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तो किस बात का जैन धर्म?
बाल बोध भाग 1 में जैन की परिभाषा है, यही परिभाषा है जो मैंने मानी। जो जिन को माने सो जैन, और जिनकी बात को माने सो जैन, जो जिन बतलाए सो जैन, जैसा मार्ग बताए उसको फॉलो करे वो जैन। आप पता है, आप नहीं, हम सभी, केवल आप ही नहीं, हम सभी जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन सब की बात करते हैं। हम वैसे मरीज हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब जब बताता है तब तब जाते हैं, डॉक्टर जैसी जैसी दवाई लिखता है वो पूरी की पूरी दवाई के पर्चे को अपने पास रखते हैं, उस पर्चे को दिन में 3 बार पढ़ते हैं, परंतु उस दवाई का सेवन नहीं करते। बस इस प्रकार के मरीज हैं हम। डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना, नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलता है कि इस तरह से सुबह जल्दी उठ जाना, हाँ उठ जाएंगे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर बोलता है कि ये वाली दवाई शीशी को इतना इतना हिलाकर पीना, हाँ कर लेंगे डॉक्टर साहब। और घर पर आके वो पर्चे को बढ़िया ऐसे अलमारी में सजा के रख दिया, अलमारी का गेट बंद किया, हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े और चलो फिर डॉक्टर साहब ने शाम को बुलाया है, चलो वापस पर्चा उठाया डॉक्टर साहब का, फिर पहुंच गए। हाँ भाई आराम है, नहीं आराम नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर को क्या पता कि तुम क्या करते हो घर पे। डॉक्टर को लगता है कि चलो फिर से शायद बीमारी गंभीर है इसकी, तो वो और दवाई का डोज बढ़ा के दे देता है। तो वो और दवाई का डोज बढ़ गया, वो फिर पर्चे को लेके गया, फिर अलमारी में विराजमान कर दिया उस पर्चे को, और फिर अपनी क्रियाओं में लग गए। और यही करते हैं कि जिनवाणी हमें मिल गई, इस जिनवाणी में जो लिखा है वो पढ़ भी लिया और अलमारी में विराजमान करके जावाणी के ज्ञान से सुबेरों का लोग अपना काम मैं करूं और भाड़ में जाए लोग। ये हमारी और आपकी इस प्रकार के मरीज जैसी हालत हो रही है कि चारित्र कौन समझे, अरे कौन स्वरूप की परिभाषा को समझे। आप 10 दिन के नहीं 20 दिन के 10 लक्षण कर लो, हम 20 दिन के उपवास भी कर लेंगे। आप 30 दिन के 10 लक्षण कर लो, हम 30 दिन के उपवास भी कर लेंगे, परंतु स्वरूप में रमणता करने की बात करो नहीं। 20 दिन के 30 दिन के साल साल भर के उपवास भी करते हैं कुछ लोग, और कई तरीके के उपवास होते हैं। वो हफ्ते में 1 दिन होता है वैसा उपवास भी अपने यहाँ बताया है, रवि व्रत बताया है, रविवार को व्रत रखो, और इस तरीके से कई तरीके के व्रत बताए हैं। समस्त तरीके की क्रियाएं करने को तैयार हूं महाराज, परंतु स्वरूप में उतरने को तैयार नहीं। वो है ना, एक कथा आती है, उसमें आते हैं कि 100 घोड़े मंजूर है महाराज, परंतु मैं गलत बात पर हाँ नहीं बोलूंगा। तो उसी प्रकार से आप बोल देते हो 100 घोड़े मार लो महाराज, परंतु स्वरूप में रमणता की बात मत करो। हम किसी भी प्रकार का दंड झेलने को तैयार है, परंतु स्वरूप में रमण करने को तैयार नहीं। तो थोड़ा सा दयनीय स्थिति हो जाती है। तो फिर केवल ज्ञानी भी सोचते हैं कि जैसा भवितव्य है वैसा ही होगा, छोड़ो जितना समझा न समझा दिया, हम तो अपने स्वरूप में चले। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, निज पद रमे सो राम कहिए और राग मा रमे सो हराम कहिए। जब आपकी गुजराती में उन्होंने गा के बोला था, वो ये सुना है मैंने प्रवचन, गुजराती में उन्होंने गा के बोला था इस चीज को, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है, निज पद रमेश और राम कहिए, रागवा रमेश और हराम कहिए। जो निज पद में रमता है सो तो राम, और जो राग में रमता है सो हराम। कहते हैं स्वरूप में चरण करना, जैसे पशु है ना घास चरता है घास के मैदान में, उसी प्रकार से तू अपने ज्ञानानंद का पान कर अपने अंदर के मैदान में। तेरा ज्ञान का मैदान खुला पड़ा है, आनंद के रस के झरने झर रहे हैं, इतने सुंदर बगीचे में जाकर विश्राम कर, वहां पर चर्या कर, बाहर को क्यों चर्या करता है। रायचंद जी का बताया था कि नहीं बताया था, अंदर का बगीचा तो मेरा हरा भरा है, मैं बाहर के बगीचे को नहीं देखता, मैं तो एक ही बगीचे का माली हूँ, और वो है मेरा अंदर का बगीचा। मैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र के फूलों पर खुशबू से सुगंधित माहौल में रहता हूँ।
आपको लगता होगा कि गुरुदेव श्री या आचार्य श्री या और भी कई विद्वान हुए जिन्होंने ग्रंथ रचे, आत्मा का रस, अमृत रस, ज्ञान का स्वाद और इस प्रकार के खाने पीने की बातें क्यों की? आप बोलते हो इंद्रिय ज्ञान है, तो अब आप तो उपमा तो वैसी दे रहे हो ना, आनंद रस चखते, चखते किससे? रसना इंद्री से, है ना। ज्ञान की सुगंध, अब ज्ञान की सुगंध लेते किससे? घ्राण इंद्री से ही सुगंध लेते हैं, है ना। ज्ञान की अमृत जब ठंडी हवा चलती है तो ये स्पर्श इंद्री से, तो आप तो इंद्रियों से कंपैरिजन कराते हो। तो क्या बोला है समय सारजी में, इसके लिए गाथा आई है, अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जाता है ना। अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता है। तू अनादि काल से इंद्री की भाषा समझता है, खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, स्पर्शन इंद्री में रस आता है ना। तो इसी प्रकार से तुझे अलग अलग चीजें बताते हैं, हम क्या करें? तूने उस चीज का ही आनंद ले रखा है, क्योंकि समझने को तो पहली बात में समझा दिया था, स्वरूप में रमण। अब स्वरूप में रमण नहीं समझ में आया तो ये तुझे बताया, ज्ञान का सागर, अमृत रस, ज्ञान का स्वाद, जैसे समझे समझ। अब तुझे इंद्रियों की भाषा समझ में आती है, इसीलिए इंद्रियों की भाषा से समझाया, और ये बिल्कुल सटीक भाषा है, क्योंकि जब हम स्वाद की बात करते हैं तो तुरंत हमारा ध्यान रसना इंद्री पर चला जाता है। तो वहां पर समझना चाहिए कि ये जो रसना इंद्री स्वाद लेती है, ये स्वाद स्वाद नहीं, ये तो ज्ञान का स्वाद आता है मुझे। और आपको पता है, आप खाने में भेद विज्ञान करते हो। संगीता बहन, नमक पूछने आए थे ना आप मेरे को, नमक तो कम नहीं है किसी में, तो ये भेद विज्ञान की कला है कि इतना बड़ा कटोरा साग से भरा हुआ है, उस साग को जब तुम चखते हो तो क्या केवल उसमें नमक ही पड़ा है क्या? उसमें और भी कई चीजें पड़ी हैं, उसमें पानी पड़ा है, वो साग सब्जी पड़ी है, उसमें मसाले पड़े हैं, अलग अलग तरीके के मसाले पड़े हैं, उसमें धनिया पड़ा है और जाने क्या क्या मसाले पड़े हैं, परंतु मात्र नमक पर ही तेरी दृष्टि क्यों गई? क्योंकि तू इतना भेद विज्ञानी है। तो ये अनादि का संस्कार है, हम यहाँ पर भेद विज्ञान करना जानते हैं कि इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स डलने के बाद भी, इतनी सामग्री पड़ने के बाद भी वो एक चुटकी नमक तुझे मिसिंग है, वो यहाँ पर समझ में आ गया। तो इतना भेद विज्ञान तो तू कर सकता है ना। तो जब इतना भेद विज्ञान कर सकता है तो ये भेद विज्ञान करने में क्या जाता है कि इंद्रियों का ज्ञान से मैं जानता नहीं, मैं तो ज्ञान गुण से जानता हूँ। अतीन्द्रिय सुख जो सुख है वो मेरा सुख है। एक बच्चा है, उसके घर में सभी सुख संपन्नताएं हैं। अब मानो ऐसा कि एकदम अंबानी के घर जैसा घर है उसका, 16-17 नौकर उसके आगे पीछे घूमते हैं, चादर भी वो खुद नहीं हटाता, अपनी नौकर उसके चादर हटाते हैं। जब वो पलंग से नीचे उतरता है तो जैसे ही नीचे चप्पल रख नहीं पाता और नीचे चप्पल आ जाती है पैरों के नीचे, और वो चप्पल पहन लेता है, आगे बढ़ता है, ब्रश भी कोई दूसरा घुमा रहा है। इतने सुख सुविधाओं में एक बच्चा रहता है, कल्पना कीजिए, ठीक है। अब वो सभी सुख सुविधाओं को अपना समझता है। जितनी फैक्ट्री चल रही है, आईपीओ निकलते हैं दिन के 2, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, और वो सब संपदा को अपना समझता है कि ये जो पिताजी ने सब कमाया है ये सब मेरा है। और पिताजी भी बोलते हैं, हाँ पुत्र तेरा है, तू इसका उपभोग कर, ये सभी कुछ तेरा है। तो एक दिन एक बूढ़ी अम्मा जी उनके घर में काम करती थी, उनको उस लड़के ने डांट दिया, क्या अम्मा जी ये काम करना नहीं आता तुमको ढंग से? तो अम्मा जी अकेले में बड़बड़ा रही थी। अभी इसको अभ्यास बता दे, गोद लिया हुआ है, समझ में आ जाएगी जो कितना है इसका। अभी इसको बता देना जो गोद लिया हुआ है, सब समझ में आ जाएगी इसको। उसने वो बात सुन ली कि मैं तो गोद लिया हुआ हूं, तो अब बताओ कुछ उसी क्षण से ये इतनी बड़ी संपदा को वो अपना समझेगा क्या? जिस पिताजी को वो इतने काल से अपना समझता आ रहा था वो अपना समझेगा क्या?
जिस माता जी को इतने काल से समझ रहा था अपना, वो समझेगा क्या? या उसको दिन लगेंगे ये समझने में कि ये माता जी मेरी नहीं, ये पिताजी मेरे नहीं, ये संपदा मेरी नहीं, मैं तो गोद लिया हुआ हूं। एक समय लगेगा कि नहीं समझने में, केवल एक समय लगेगा कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है, मैं तो इनका पुत्र ही नहीं हूं। तो उतना ही एक समय लगता है ये परद्रव्यों को भिन्न जानने में, वही एक समय लगता है अपने आप को आत्मा मानने में, वही एक समय लगता है स्वरूप में रमण करने में, ज्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि ये तो आप लोग भी समझते हो, जब गलती से आपके पास किसी दूसरे की चीज आ जाती है और आप अपना उसे मानते हो, और जैसे ही दूसरा उसके लक्षण बता के अपना बताता है, तो तत्क्षण आप उसका त्याग कर देते हो, अरे ये मेरा नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना? जैसे आपके पास कैश आए, राकेश अंकल, आपके पास कैश आए और आप गलती से उसे अपना समझ बैठो, फिर बाद में दुकेश राकेश भाई का फोन आए, अरे वो जो 1 लाख रुपया भिजवाया है वो आपका नहीं है, वो मंदिर का है, वो तुरंत निकाल के अलग रख दो, तो ये अपना नहीं होगा। एक क्षण लगता है आपको उसे अपना ना मानने में, बिल्कुल एक समय का परिणाम होता है, वो कह रही है अपना पैसा नहीं है। तो बिल्कुल वो एक समय का परिणाम आपको जागृत करना है कि ये मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। और वो एक समय का जब तक अभ्यास करो तब तक वो एक समय ना आ जाए, और निरंतर अभ्यास करो जब तक वो एक समय ना आ जावे। और गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री आगे कहते हैं कि 3 लोक के नाथ परमात्मा महाविदेह में विराजमान है, और कुंद कुंद आचार्य ऐसे विदेह क्षेत्र के सीमंदर भगवान से ये वाणी लेकर आए, और इस वाणी को जब लाए तो वहां से लाकर सबसे पहले तुझे क्या कहते हैं, तुझे प्रभु बताते। देखो, लोलुपताएं दी जाती हैं और निरंतर दी जाती रहेंगी इस प्रकार की लोलुपताएं, जब तक ये जीव लालच से अपने अंदर नहीं आ जाता। परंतु सांसारिक भोगों की कल्पना में तुम मोक्ष की कल्पना करो तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि मोक्ष सुख और इंद्रिय सुख कहीं से भी तुलनात्मक नहीं है। कितनी भी उपमाएं दी जावे, परंतु मोक्ष सुख और सिद्धों का सुख और ये इंद्रिय सुख कल्पना के परे है। क्योंकि इंद्रिय सुख तुम ये जो भोग रहे हो, तुम ये इंद्रिय सुख है, और जो सिद्ध भोग रहे हैं वो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख की कल्पना और कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए समय सार में लिख कर गए, वो तो वो ही है, वो तो वो ही है का तात्पर्य समझने के लिए तुम्हें अंदर उतरना पड़ेगा, ज्ञान के अंदर उतरना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा कि ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से जाना। ज्ञेयकृत अशुद्धता मुझ में पैदा नहीं हुई, अनादि काल से एक भी ज्ञेय ने मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, इसीलिए मुझे त्रिकाली शुद्ध बोला गया। त्रिकाली शुद्ध कैसे है कि 3 काल में आज तक किसी विभाव ने मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, और आने वाले काल में भी मेरा ज्ञान कभी किसी विभाव रूप नहीं होगा, स्वभाव रूप ही रहेगा। इसीलिए मैं तो कैसा हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, चारित्र वाला हूँ। और वो चारित्र कैसा है, स्वरूप में रमण करना वाला चारित्र है, और वही चारित्र क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। इसी बात का चिंतन करते हुए अभी की बात को विराम देते हैं।